ब्रह्म वृक्ष के पंचांग को छाया में सुखाकर महीन चूर्ण बनावें और एक कर्ष परिमित घृत और मधु से चाटें तो वृद्धि होती है और वृद्धावस्था को वो व्यक्ति जीत लेता है। यह है श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 2 कहता है कि सहस्त्र वर्ष तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तथा मनुष्य जो है वो दैवी शरीर वाला हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय, श्री केशवाय, श्री निसिंहाय, तेजसे कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र हमने लिया है और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये ब्रह्मकल्प के माध्यम से बता रहे हैं। ब्रह्मकल्प जो है वो काकचंडीश्वर तंत्र का एक चैप्टर है। और ब्रह्मकल्प क्या है ये देखिए, काकचंडीश्वर तंत्र का आपको हम एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और काकचंडीश्वर के इसको लिखने वाले जो हैं वो है कैलाशपति पांडे जी। तो काकचंडीश्वर में कल्प तंत्र के बारे में लिखा हुआ है और ब्रह्म वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में लक्ष्मी तंत्रम ने भी बहुत कुछ लिखा है। तो आज हम लक्ष्मी तंत्रम और काकचंडीश्वर तंत्रम दोनों के आधार पर जानेंगे कि आखिर ब्रह्म वृक्ष क्या है और उसकी कितनी सारी महिमा है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि आखिर ब्रह्म वृक्ष है क्या। ब्रह्म वृक्ष को हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत सारा कोशिश किया। जितना भी हमने प्लांट्स के बारे में बताया, हर किसी को ब्रह्म वृक्ष ही बोला जाता है कई कई जगहों पे। ठीक है, आप ये जो है आप ले लीजिए सफ़ेद आकवन को, उसे भी ब्रह्म वृक्ष कई जगह बोल दिया गया है। कई जगह जो है वो सहदेवी को बोल दिया गया है। कई जगह आप ये अलग अलग जो पौधे हैं उनको बता दिया गया है। ये बड़की वृक्ष को भी कई जगह बता दिया गया है कि वही ब्रह्म वृक्ष है। फिर जो है सो गुलर को कई जगह ब्रह्म वृक्ष बता दिया गया है। कई जगह आप जो है शीर्ष के वृक्ष को बता दिया गया है। इसी प्रकार से पीले पलाश को जो है उसे भी ब्रह्म वृक्ष बता दिया गया है कई जगह। सफ़ेद पलाश को भी कई जगह जो है वो ब्रह्म वृक्ष बता दिया गया है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है आखिर ब्रह्म वृक्ष है क्या। जनरली जो बड़ का गाछ है यानी कि बड़ का जो पेड़ है उसे ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। और इसकी कई जगह आराधना है। ब्रह्म वृक्ष के बारे में कहा गया है कि कुछ भी संभव है अगर ये पेड़ मिल जाता है तो दोस्तों ये बड़ का पेड़ आपको हम दिखा रहे हैं और बड़ की कुछ फुनगियाँ छोटे छोटे पौधा हमको मिल गया था उसको हम दिखा रहे हैं। तो क्या यही ब्रह्म वृक्ष है? हम इसे मान लें कि ब्रह्म वृक्ष है। अगर आप सारे पौधों को देखेंगे सबके बारे में ब्रह्म वृक्ष तो है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं। हमने बहुत सारी किताबों को ढूंढा तो एक जगह है हमें मिल गया कि ब्रह्म वृक्ष क्या है। लेकिन ये जो है काकचंडीश्वर तंत्रम के आधार पर है। हालांकि इसके लिए लक्ष्मी तंत्रम अलग कहता है। अब ये काकचंडीश्वर क्या कहता है? कहता है कि शुक्र शब्द का पुल्लिंग जो है वो शीर्ष वृक्ष का वाचक है, अतः ब्रह्म वृक्ष जो है वो शीर्ष को माना जा सकता है। ये संभावित है। आप देखिए ये हमने लिया है उसका स्क्रीनशॉट। लेकिन इसके लिए लक्ष्मी तंत्रम कुछ अलग कहता है। तो लक्ष्मी तंत्रम के बारे में बाद में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं शीर्ष के बारे में कि शीर्ष जो है अगर ये ब्रह्म वृक्ष है तो इससे बहुत सारी चीज़ें संभावित है। अगर इसके पांचों अंग हैं, पांचों अंग के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में, अगर इसको ले लिया जाए, सुखा लिया जाए, उसके बाद चूर्ण बना करके मधु के साथ चाटा जाए तो हजारों साल तक व्यक्ति जीवित रहता है, उसको बुढ़ापा नहीं आता कभी भी। मतलब ये जैसा कि काकचंडीश्वर कहता है, और वो सारे चीज़ों को जीत लेता है, अपनी उम्र को जीत लेता है। ठीक है, ये देखिए ये शीर्ष का पौधा हमने आपको दिखाया। ठीक है, अब आइए लक्ष्मी तंत्रम क्या कहता है ये देख लेते हैं कि लक्ष्मी तंत्रम क्या कहता है। लक्ष्मी तंत्रम के आधार पर आज आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पीला जो है ये पीला वाला फूल है और ये पलाश का पीला वाला फूल है। तो पलाश के पीले फूल को यानी पीला जो पेड़ है उसको कहता है लक्ष्मी तंत्रम की ये जो है ये है ब्रह्म वृक्ष। ठीक है, ये ब्रह्म वृक्ष ये है। और इस वृक्ष को अगर रखा जाए, इसके फूलों को रखा जाए अपने घर में तो सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और ब्रह्मा जैसे सदृश आपके घर में निवास करते हैं वैसे ही आपके घर में निवास करना शुरू कर देंगे। वैसे भी पलाश में तीनों देवताओं का अंश माना जाता है, तीनों देवताओं का वास माना जाता है। वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सभी के सभी पलाश वृक्ष में समाहित हैं। इसकी 3 पत्तियां जो हैं वो तीनों भगवानों के प्रतीक हैं।
इसकी जड़ में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये इसकी पत्तियां हम दिखा रहे हैं आपको। इसकी पत्तियां भी अगर आप लगातार सेवन कर लें तो जो निसंतान दंपत्ति है उससे संतान हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये लक्ष्मी तंत्रम कहता है कि ये देखिए, ये जहाँ भी ये पलाश का ये फूल रहेगा, माता लक्ष्मी उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगी। वैसे भी पीले चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो ब्रह्म वृक्ष का एक बहुत बड़ा रूप ये माना जा सकता है कि ये जो पीला पलाश है वो ब्रह्म वृक्ष का रूप हो सकता है। वैसे भी अगर आप पढ़ेंगे काकचंडीश्वर तो उसमें लाल पलाश के बारे में तो पूरा जिक्र है, सफ़ेद पलाश के बारे में पूरा जिक्र है, उसका एक चैप्टर ही है, लेकिन पीले पलाश के बारे में कहीं कुछ नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि पीला पलाश जो है वो भी जो है वो ब्रह्म वृक्ष का एक बहुत बड़ा रूप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको दिखा रहे हैं, जड़ दिखा रहे हैं, तना दिखा रहे हैं, फल फूल दिखा रहे हैं, ताकि आप इस बात के लिए कन्फर्म हो जाएं कि ब्रह्म वृक्ष दोनों में से एक ही चीज़ है। अगर कल्पतंत्रम के आधार पर ये जो है वो काकचंडीश्वर के आधार पर ये शीर्ष वृक्ष को माना जा सकता है, तो हमने उसके बारे में दिखाया। और लक्ष्मी तंत्रम के आधार पर जो है वो पीले रंग का जो पलाश है उसे हमने दिखाया। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं और किसी का भी इसका चूर्ण कर सकते हैं। हर कोई दोनों का दोनों जो है सो बहुत ही श्रेष्ठ वृक्ष है। लेकिन हम मानते हैं कि ये जो पीला वाला पेड़ है, इसलिए हम बार बार पीला पेड़ को दिखा रहे हैं, पीला पेड़ की सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं आपको। हम देख रहे हैं पीला पेड़ कम समूचा ऊपरी मतलब जड़ से लेकर के फुनगी तक उसके दिखा रहे हैं, ताकि आप इस वृक्ष को समझें, इसको घर पर लाएं, इसके पांचों अंगों को अपने घर में रखें और इसका जो है सो भक्षण करें, इसको अपने घर में प्रयोग करें। अब निसंदेह जानिए कि सारी चीज़ें इससे संभावित हैं। और इसका एक और भी प्रयोग है कि इसका जो फूल है उसको पुटली बना लें, छोटा सा पुटली बना के माता लक्ष्मी के सामने चरणों में रखें, उसकी नियमित रूप से पूजा करें, उसकी नियमित रूप से वंदना करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप जैसे ही इसको रखेंगे लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक गुरु दीक्षित आप नहीं हैं, जब तक गुरु मंत्र आपको नहीं मिला, तब तक किसी मंत्र का पाठ नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु मंत्र पहले ले लें किसी से जाकर के, जो भगवान शंकराचार्य हैं उनसे या उनके द्वारा दीक्षित किसी शिष्य से, ताकि आपको मंत्र की शक्ति मिल जाए और उसी मंत्र से उसकी पूजा करें, आराधना करें। ब्रह्म वृक्ष निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें देगा जिसकी आपने कामना की है, कल्पना की है। ठीक है। अब आप कहेंगे आप दुनिया में हर किसी को मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से आपको विधि विधान करना होगा, लगातार इसकी सेवा करनी होगी। वैसे भगवान शंकर के यहाँ चले जाते हैं, मिल जाते हैं क्या भगवान शंकर? या फिर उनकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं क्या? या किसी मंदिर में किसी भी देवी देवता को मानने वाला है या किसी भी ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है तो क्या कर लेते हैं? पर उसके लिए तो लगातार निष्ठा की जरूरत है। तो आप निष्ठा रखेंगे तो जरूर आपको भगवान फलीभूत करेंगे। ठीक है। आप जब तक उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप पर भरोसा वो क्यों करेंगे भाई? तो दोस्तों, ये हमने बताया ब्रह्म वृक्ष के बारे में, जो हमको जानकारी थी, जो हमने बहुत ढूंढा, उसके बाद में हम आपके लिए इस वीडियो को लेके आए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर लगे तो इस वीडियो को फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।